5 की संख्या कम होगा, 2 की संख्या 5 रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम पिछले क्लास में देखे थे और इनमें हम लोग को लास्ट से 0 फाइंड करना था। सबसे पहले हम उन्हें बताएंगे, फिर उसके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग कोशिश किए होंगे। आइए एक एक करके होता क्या है गौर करेंगे। भाई मेरे जितना पावर होता है उतना, हम ये चीज मल्टीप्लीकेशन में, यदि इस मल्टीप्लीकेशन को अच्छे से देखा जाए तो आप कहिएगा कि सर इस मल्टीप्लीकेशन में 2 की संख्या ज्यादा होगा कंपैरिजन टू 5। सर इस पूरे परिणाम में 2 की संख्या ज्यादा होगा कंपैरिजन टू 5। अतः सर हम जानते हैं कि 5 और 2 जो होगा, 5 2 के गुणनफल से एक 0 का निर्माण होता है। 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से एक 0 का निर्माण होता है और इसमें जो है 0 जिसका कम होगा इसमें वही 0 रिप्रेजेंट करेगा। इसमें विद्यार्थीगण, इसमें जो है 5 की संख्या कम है, इसमें 5 की संख्या कम है, अतः कम वाला को ही जोड़ा मिलता है। 2 ज्यादा होगा तो अकेला 0 नहीं बना पाएगा। 5 कम है तो हम लोग इसमें 5 की संख्या निकालेंगे। जब भाई मेरे इसमें 5 वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे थे, जब इसमें से हम 5 वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे थे तो इसके पास 5 नहीं था, इसके पास नहीं था, इसके पास नहीं था, इसके पास नहीं था, इसके हम बेस को देखेंगे, जिसके बेस में 5 होगा उतना इसमें 5 था। तो यदि हम सारे 5 वाला को कलेक्ट करें तो आपके पास कहिएगा कि सर 5 के पावर 5 आएगा, फिर आप 6 के पावर 6, 7 के पावर 7, 8 के पावर 8, 9 के पावर 9, फिर 10 के पावर भाई मेरे 10 होगा, फिर आगे 5 वाला कैरेक्टर होगा, 15 के पावर क्या हो जाएगा 15, फिर भाई मेरे 20 का पावर यदि 20 होगा, 20 के पावर 20, फिर विद्यार्थीगण हो जाएगा 25 के पावर कितना 25, और फिर विद्यार्थीगण 30 के पावर क्या होगा 30। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? हम उन इसमें से उनका सिलेक्शन कर लिए जिसके बेस में 5 था। हम इन सीरीज में से उनका सिलेक्शन कर लिए जिनके पास 5 था, क्योंकि हमको बस 5 की संख्या निकालना है। अब हुआ क्या था कि जब विद्यार्थीगण हम लोग जैसे किसी का, जैसे कि इसको हम लोग तोड़ेंगे, जैसे कि 10 के पावर विद्यार्थीगण 10 है, तो 10 के पावर 10 है तो 10 को लिख सकते हैं 5 गुने कितना 2, और होल पावर भाई कितना हो जाएगा 10, और अलग अलग करेंगे तो 5 के पावर भी 10 और 2 के पावर भी 10, यानी विद्यार्थीगण यानी 5 जितना पावर होता है ना उतना वो होता है, 5 जितना पावर होता है ना उतना होता है। इसी प्रकार से विद्यार्थीगण 15, 20, लेकिन इसमें विद्यार्थीगण बस सावधानी ऐसे देख लेना है एक बार मन में कि सर इसमें तो बेस में एक गो 5 है, इसके बेस में एक गो 5 है, एक को 10 को तोड़िए तो 5 गुने इसमें भी सर बेस में एक ही 5 है, एक तोड़ेंगे तो 5 गुने 3, इसमें भी सर एक है 5 गुने 4 और 5 गुने 6। लेकिन भाई ये इस पर लाल से हम अंडरलाइन किए हैं, लाल से अंडरलाइन, इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसके बेस में 2 5 है तो पावर जितना है उसका दुगुना होगा बाकी सबके पास। तो चलिए हम विद्यार्थीगण 5 की संख्या लिखते हैं। किसका संख्या? 5 की संख्या, पावर को ऐड करके 5 की संख्या विद्यार्थीगण हम लिखते हैं। 5 की संख्या कैसे लिखते हैं? तो पावर को ऐड करके, पावर एडिंग, पावर को ऐड करके। चलिए यहां के गो 5 गो, यहां के गो 10 गो, यहां कितना 15, यहां कितना 20। लेकिन विद्यार्थीगण, लेकिन हम इसको रेड से लिख रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना 50,
यहां पर कितना 50 और फिर यहां पर कितना यह 30। अब ऐसा क्यों हुआ, ये बात दिमाग को पहले बता दीजिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके बेस में 2 5 था, बाकी सब जगह 1 1 5 था, लेकिन इसके बेस में 2 5 था, तो 5 का स्क्वायर होगा और 25 दूनी क्या होगा 50। सर यहां पर सब में 1 1 5 है, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौका 20 और 5 6 30, लेकिन 50 25, अरे डबल ना है। यदि इसको आप करेंगे तो ये देखिए 25 के पावर है कितना 25, तो पहले 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और बाहर में कितना 25, यानी 5 के पावर 2 ऊपर गुना तो 50 ना हो गया। तो जितना पावर उतना 5, जितना पावर उतना 5, जितना पावर उतना 5, जितना पावर उतना 5। लेकिन यदि बेस में 2 गो 5 तो पावर के दुगना, पावर के दुगना। इसमें यदि 2 5 तो पावर के दुगना। तब भाई मेरे सारे को ऐड करते हैं, उधर 80 80 20 100 और विद्यार्थीगण 20 और यानी 130। इसलिए इस मल्टीप्लिकेशन में 5 की संख्या 130 वो है। सर इस मल्टीप्लिकेशन में 5 की संख्या 130 है, बताइए लास्ट जीरो की संख्या कितना? यह विद्यार्थीगण लास्ट जीरो भी हो जाएगा 130। बोलिए 100% समझ में आया? किन्हीं विद्यार्थी को कहा कि ये समझिएगा तभी अगला अच्छा से समझ में आएगा, ये समझिएगा तभी अगला अच्छे से समझ में आएगा। कोई तकलीफ किन्हीं विद्यार्थी को? नो। क्या हुआ, नहीं समझे? देखा जाए हम 5 की संख्या निकाल रहे हैं, जीरो डिपेंडेंट होता है किस पर? फिर से एक बार सुनिए, जीरो डिपेंडेंट होता है 5 की संख्या पर। यदि 5 गुने 5 गुने 5 3 ही बार है और 2 विद्यार्थीगण 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 विद्यार्थीगण इतना बार है, और यदि आप लास्ट जीरो निकालते हैं तो जीरो की संख्या कितना होगा? क्यों वो 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी, बाकी जीरो खाली ना रह गया। तो ये चीज की सर जिसकी संख्या कम होता है वही जीरो बताता है। अब इसमें हम उनको छांटना चाह रहे हैं, जैसे सीरीज होगा 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5। यहां 5 के पावर 5 का सिलेक्शन हुआ, फिर 6 का पावर 6, एक में 5 नहीं है, 7 के पावर 7 नहीं होगा, 8 के पावर 8 नहीं होगा, 9 के पावर 9 नहीं होगा, उसी प्रकार 10 के पावर 10 इसमें होगा। तो इसका सिलेक्शन हम इस पूरे प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन किए जिसके पास 5 था, उनका सिलेक्शन किए जिसके पास 5 था। तो यही सब आएगा 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, 20 के पावर 20, 25 के पावर 25 और 30 के पावर 30। हम सिर्फ उनका सिलेक्शन किए जिसके पास क्या था 5। 5 दो ही पास रह सकता है, या तो जीरो या तो अंतिम में 5। 5 किसके पास होगा? या तो जीरो होगा उसके पास या तो 5 होगा उसके पास। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए 5 काटे। अब देखिए जितना पावर, जैसे कि 5 के पावर 5 मैंने क्या समझे, यहां 5 को 5 है, इसको 5 5 5 5 बार लिख सकते हैं। यहां पर 10 है तो यहां 10 को 5 है, यहां 15 है 15, जितना पावर उतना ही 5। तो देखिए लिखे हैं कि हम 5 की संख्या निकाल रहे हैं, किससे? क्या करके? क्या करके? हम 5 की संख्या निकाल रहे हैं पावर को ऐड करके। हम 5 की संख्या निकाल रहे हैं पावर को ऐड करके। तो यहां से 5, यहां से 10, यहां से 15, यहां से 20, यहां से 30, लेकिन यहां पर हम विद्यार्थीगण लिख दिए 50। ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसके बेस में डबल 5 था, और डबल 5 का तो 25 को 5 का स्क्वायर और गुना होगा तो ये हो जाएगा कि 50। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझिए, धीरे धीरे समझते चलेंगे, ठीक ना? दिक्कत होगा तो थोड़ा सा घर में प्रयास करिएगा, थोड़ा सा घर में टाइम दीजिएगा इन चीजों पर। हम अपने तरफ से बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको पूर्णतः समझ में आए। चलिए अब ध्यान देंगे, ये एक प्रश्न आपके सामने, और इसमें कहा जा रहा है कि बताइए
इसमें कहा जा रहा है कि बताइए जीरो की संख्या क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, फिर से यही बात सुनिएगा। पहला बात बताइए, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में 5 की संख्या कम होगा कि 2 की? 5 की संख्या सर कम होगा, क्योंकि 2 जो है ना एक एक के बाद आ रहा है। देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, प्रत्येक एक के बाद सम संख्या आ रहा है, उस सबके पास क्या होगा? 2। तो पहला चीज दिमाग ये बताइए कि सर इस मल्टीप्लिकेशन में 2 की संख्या, इस गुणनफल में 2 की संख्या जो होगा वो 5 की संख्या से ज्यादा होगा। 2 की संख्या 5 की संख्या से ज्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि प्रत्येक एक के बाद 2 आ ही रहा है प्रत्येक, और 5 जो है ना प्रत्येक 4 के बाद आ रहा है। 5 की संख्या प्रत्येक कितना? 4 के बाद आ रहा है, और 2 की संख्या प्रत्येक 2 के पास। तो सर इस पूरे परिणाम में, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में 2 की संख्या ज्यादा होगा कम तो 5। तो जिसकी संख्या कम हो वही जीरो को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी संख्या कम हो वही जीरो को रिप्रेजेंट करता है। तो सर इसमें 5 की संख्या कम है तो 5 ही जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि हम आपसे ये बोले कि ऐसे चीज को सेलेक्ट करिए जिसके पास 5 है, 5 वाला कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए बोले, 5 वाले कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए बोले, करिएगा कि बड़ी आसान से सर लेकिन बहुत लंबा होगा, तो पूरे को नहीं करना है, बस दिखाना है। देखिए हम विद्यार्थीगण वैसे को सेलेक्ट करें जिसके पास 5 है। तो पहला होगा 5 के पावर 5, फिर अगला होगा 10 के पावर क्या होगा? ये 10, फिर अंदर ये सब अंदर होगा छिपा हुआ, फिर 15 के पावर 15, फिर विद्यार्थीगण 20 के पावर क्या? 20, फिर विद्यार्थीगण 25 के पावर 25, यही करते करते हम 100 तक बढ़ेंगे। 30 के पावर 30, डॉट 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 डॉट, ये आपका 100 के पावर 100। बोलिए इतना बात समझ में आया? हम उनको सेलेक्ट किए हैं जिसके पास 5 है, हम उसको सेलेक्ट किए हैं जिसके पास 5 है। अब हम विद्यार्थीगण 5 की संख्या निकाल रहे हैं। किसकी संख्या? ये 5 की संख्या निकाल रहे हैं। सर आप 5 की संख्या निकाल रहे हैं, वो भी कैसे निकाल रहे हैं? पावर को ऐड करके। 5 की संख्या निकाल रहे हैं पावर को विद्यार्थीगण ऐड करके। 5 की संख्या निकाल रहे हैं पावर को ऐड करके। सुनिएगा ध्यान से, चलिए गौर से देखिएगा भाई मेरे। यहां कितना? 5 गो, एकदम आराम से समझिए। यहां कितना? 10, यहां पर सर 10 गो, प्लस यहां कितना? 15, तो सर यहां पर 15 गो। यहां पर कितना? 20, सर यहां पर 20 गो। अब यहां पर हुआ 50। अब भाई मेरे यहां पर क्या हो गया? 50। अब मेरे को यह लगा कि यहां पर यदि 50 लिख देंगे ना, ऐसे 50 लिख देंगे ना, तो एक जो मेरा टर्न बन रहा था, एक जो मेरा सीरीज बन रहा था टूट गया। एक सीरीज बन रहा था वो टूट गया। देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, 25 होता, लेकिन 50 आकर इसको क्या कर दिया? तो लेकिन सत्य है, यही सत्य है भाई। तो हम ये सोचे कि आप इस सीरीज को बचाइए, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा हुआ ना, हम यहां 25 लिखेंगे। हम यहां पर क्या लिखेंगे? 25। सर यहां तो 50 लेना है। तो भाई मेरे हम क्या किए, जो भी एक्स्ट्रा आया ना, मान लेते हैं कि इसका 25 जो है हम बाहर निकाल दिए, इसका 25 कर दिए, बाहर निकाल दिए। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? इसी तरह से विद्यार्थीगण आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो फिर 30 होगा, और उसके बाद विद्यार्थीगण क्या होगा? 100 होगा। यह बात बनेगा। लेकिन जैसे 25 के पहले वैसा ही केस बनेगा कहां कहां? 25, 50,
75 और 100। ये चार जगहों पर यहां पर 25 तो होगा ही, उसके बाद 50 भी होगा, 75 भी होगा और 100 होगा। ये चार जगहों पर विद्यार्थीगण डबल बेस में 5 रहता है। ये तो अंदर भी आया होगा और बाहर भी जाएगा। जैसा 25 के साथ हुआ वही इन चारों के साथ होगा। 25 आया है, 25 बाहर भी जाएगा। एक इस अंदर में आएगा 50 के पावर 50, इसी के अंदर में आएगा 50 के पावर 50, इसके यहां भी 50 आएगा और यहां भी आएगा। फिर आएगा 75 के पावर 75, तो 75 अंदर भी आएगा और बाहर भी आएगा। फिर आएगा 100 के पावर 100, अंदर भी आएगा और बाहर भी आएगा। ऐसा विद्यार्थीगण क्यों हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। एक बार विद्यार्थीगण हम रफ में आपको बता देना चाहते हैं, एक बार विद्यार्थीगण रफ में ये चर्चा हम कर देना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखा जाए ये विद्यार्थीगण 3 जगह पर, एक 25 के जगह पर 25 के पावर 25 होगा, उसके बाद 50 के पावर 50 होगा, उसके बाद 75 के पावर 75 होगा और एक 100 के पावर 100 होगा। ये सारा जो होगा इसी के अंदर होगा, हम बाहर से नहीं लिखे हैं, सब जो होगा इसी के अंदर में होगा। अरे होगा ना, डॉटेड है, 100 का पावर 100 मैंने सब अंदर होगा। तो इनके पास जितना भी 5 है, जितना भी पावर है उससे डबल 5 है, जितना भी पावर है उसका डबल 5 है, क्योंकि बेस में डबल 5 है। तो यहां पर विद्यार्थीगण होता है 5 के पावर विद्यार्थीगण हो जाएगा ये कितना 50। तो एक विद्यार्थीगण 25 हम अंदर लिखें और एक बाहर लिखें। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 25 गुने 2 यानी 5 का स्क्वायर और गुने 2 और होल पावर विद्यार्थीगण 50, यानी विद्यार्थीगण ये 50 यानी 100 हो गया। तो देखा जाए 50 डॉट में आया होगा और एक 50 बाहर आया। सेम केस विद्यार्थीगण 75 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और गुने कितना 3, 25 तिया 75 और पावर 75, तो 75 विद्यार्थीगण 2 को आएगा, एक 75 पावर 2 बने 75 गुने 2 150, तो एक 75 अंदर आएगा और एक 75 बाहर। सेम केस विद्यार्थीगण ये 5 के पावर 2 होगा और गुने कितना होगा 4 और होल पावर 100। तो ये विद्यार्थीगण देखिए 50 दूगो, यहां पर 75 दूगो और यहां पर 100 दूगो, तो 100 अंदर भी आया और 100 बाहर भी आया। इतना बात हुआ। आप विद्यार्थीगण किए क्या, अब गौर करेंगे यहां से हम लोग किए क्या, सारे में से 5 कॉमन ले लें, से इनमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। यदि विद्यार्थीगण सारे में से हम 5 कॉमन लिए होंगे तो यहां पर बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा 2 प्लस बचेगा 3 डॉट 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 100 के जगह पर ये आपका बच जाएगा 20। अब यही कारण था कि यहां 50 नहीं लिखे थे, तो यहां 50 लिख देते ना तो ये सीरीज नहीं बनता। और प्लस उधर कितना हो गया, तो सर 100 और 150 और 100 यानी 250, उधर 250। अब यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं कि सर 5 और लगातार संख्या का योग तो 20 गुने 21 और बट्टा में कितना 2 और प्लस उधर हो जाएगा 250। अब इसी को हल करेंगे तो ये इसको काट देगा भाई मेरे 10 मर्तबा में, 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 दूनी का 10, ये आपका 10 और 1 0 और प्लस विद्यार्थीगण 250, तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1300। यानी भाई मेरे 1300, क्योंकि 5 की संख्या 1300 इसलिए लास्ट जीरो की संख्या, लास्ट जीरो जो होगा वो 1300 होगा। जीरो डिपेंडेंट करता है 2 और 5 पर, जीरो डिपेंडेंट करता है 2 और 5 पर। जितना पावर होगा उतना ही 5 होगा, जितना पावर होगा उतना ही 5 होगा।
लेकिन 25, 50, 75 और 100 इनके बेस में डबल 5 होता है, तो पावर के दुगना 5 होगा। तो एक पावर अंदर में और एक पावर को हम बाहर में लिखे हैं। विद्यार्थीगण, जितना पावर उतना 5 होगा, लेकिन 25, 50, 75 और 100 इन 4 जगहों पर जितना पावर होगा उसका डबल 5 होगा। तो यही कारण है कि 25, 50, 75 बाहर भी आया और इसके अंदर भी आया होगा। 25, 50, 75 बाहर भी आया और अंदर भी आया। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि 25, 50, 75, 100 को अंदर ही काहे नहीं लिखें? सर ये सीरीज तोड़ देता, और तोड़ देता तो इतना बड़ा जोड़ हम लोग करने में तकलीफ होता, इसलिए उसको हम क्या कर दिए? बाहर लिखें। इसलिए हम उनको क्या किए? बाहर लिखें। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। जीरो का सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन चल रहा है ना, ये इन सब विद्यार्थीगण हाई लेवल में यही सब विद्यार्थीगण देगा, जैसे मेंस वगैरह एग्जामिनेशन में इसी तरह का क्वेश्चन यदि लास्ट जीरो से देगा तो पूछेगा। आगे बढ़े। दिक्कत है क्या? चलिए, अभी हम आप लोग को बुक का टॉपिक पढ़ाते हैं। बुक में कुछ टॉपिक दिए हैं, वो टॉपिक सिर्फ हम अपने से पढ़ेंगे और उसके बाद आपका ये बुक स्टार्ट होगा। एडमिशन के समय ये बुक मिलेगा और जब एडवांस अलाउ करिएगा तो एक और बुक मिलेगा। इसमें विद्यार्थीगण जब आगे बढ़ेगा तो ऐसे विद्यार्थीगण यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हैं, पहले हमको इनको पढ़ना है। अभी विद्यार्थीगण दूसरा टॉपिक चल रहा है लास्ट जीरो। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? लास्ट जीरो। उसके बाद आएगा यूनिट डिजिट, उसके बाद क्या आएगा? यूनिट डिजिट, फिर आएगा डिवाइजर फैक्टर, फिर आएगा रिमाइंडर, फिर विद्यार्थीगण फ्रैक्शन, रिकरिंग, ऐसे करके ये टॉपिक खत्म होंगे। ये टॉपिक हम पूर्णतः अपने से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर को सेलेक्ट करके आपको बस सीखना है जो जो बात हम बता रहे हैं। उसके बाद इस बुक को हम लोग विद्यार्थीगण, ये पूरे अर्थमेटिक का विद्यार्थीगण कलेक्शन है। वर्तमान में विद्यार्थीगण जितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं उनको लेकर हर चैप्टर के बाद हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो हमारे मटेरियल में नहीं है या जो नए टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हो यदि तो, नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन आपका मटेरियल से ही रहता है। मटेरियल के अलावे लास्ट में हम एक क्लास 2 क्लास देते हैं जिसमें हम लोग उस पर उस चैप्टर का आपके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन और मेरे द्वारा कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन बताए जाते हैं। बात समझे ना? तो ऐसा चलते रहेगा। लेकिन ये बुक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्लास हम अपने से लेते हैं और वही क्लास आपका चल रहा है। बिल्कुल नया बैच है ये विद्यार्थीगण, इसका शायद तीसरा या चौथा क्लास हो रहा होगा ना। तो आराम से देखिए, एक चैप्टर से कभी भी विद्यार्थीगण अपने आप को परखिएगा नहीं कि सर ये हमको नहीं। जो विद्यार्थी आज आ रहे होंगे हो सकता है उनको 19-20 समझ में हो, लेकिन पैटर्न रेगुलर रहिएगा, रेगुलर रहिएगा। धीरे धीरे आप चीजों को और मेरे बताने के तरीकों को, मेरी बातों को अच्छे से आप परख लेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण और आपके पास है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि लास्ट जीरो बताइए। इसमें भी कहा जा रहा है हमको क्या? लास्ट जीरो। सेम केस, सब आप फिर से एक बार बोलते हैं। निर्माण 5 और 2 से होता है। जिसकी संख्या कम हो वही जीरो को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीप्लीकेशन में सर यदि इस मल्टीप्लीकेशन को देखा जाए तो देखने से लग रहा है कि 2 की संख्या बहुत है। 2 की संख्या क्या है? प्रत्येक एक एक के बाद, जैसे 1 का पावर 99, 2 का पावर 98, 3 का पावर 97, फिर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 तक कहीं 2 आया? कहीं क्या विद्यार्थीगण 2 नजर आया? नहीं। तो
5 विद्यार्थीगण लेट से ना आ रहा है, 2 प्रत्येक के बाद आ रहा है, 5 लेट से आ रहा है। अब विद्यार्थीगण इस प्रक्रिया में सर 5 की संख्या कम होगा और जोड़ा हमेशा कम वालों को मिलता है। पहले दिमाग को बताइए कि इसमें 5 की संख्या कम होगा और जोड़ा हमेशा कम वालों को मिलता है। 5 की संख्या कम होगा और जोड़ा हमेशा कम वालों को मिलता है। तो चलिए हम यहां से 5 की संख्या को कलेक्ट करते हैं। यहां देखा जाए ई कहा जा रहा है बार बार, हाँ देखा जाए विद्यार्थीगण 5 की, यहां पर 5 की संख्या, 5 की संख्या कलेक्ट करते हैं। भाई कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? हाँ, पावर को ऐड करके ना, ये जरूर नीचे लिख लीजिएगा ना कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, अभी नहीं, पहले 5 वाला को निकाल देते तब ना, गड़बड़ा गया, इसको मिटा देते हैं। अभी पहले 5 वाला कंटेंट को निकाल लीजिए, क्या क्या होगा। चलिए इसी तरह से बढ़ेंगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा ना, कैसे निकालना है समझिए। देखिए आप वो गौर करिए, पावर और बेस दोनों का सम कितना कितना, पावर बेस सम कितना, पावर बेस सम कितना, यानी पैटर्न मिल गया कि सर समझ चुके हैं कि यदि 5 हुआ होगा तब पावर कितना 95। सर यदि 5 के बाद 10 हुआ होगा तो ये 90, उसके बाद 15 हुआ होगा तब 85। समझ रहे हैं ना क्या? क्योंकि हमें पैटर्न मिल गया कि पावर और बेस का सम 100 है, पावर बेस का सम 100 होना चाहिए, पावर बेस का सम 100 होना चाहिए। लास्ट में भी यह पावर बेस का सम क्या है 100। तो हम 5 वाले को सर इसके बीच में जिसके पास 5 होगा उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं। सर इसमें जिसके जिसके बेस में 5 होगा उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं। सर इसके बीच में जिसके जिसमें 5 है आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं। चलिए 15, उसके बाद 20 का पावर 80, उसके बाद 25 का पावर 75, और इसी तरह से विद्यार्थीगण गुना डॉट 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 लास्ट में 95 का पावर 5, ऐसा हो। अब विद्यार्थीगण हम इस मल्टीप्लीकेशन से उसका सिलेक्शन कर चुके जिसके बेस में 5 था, उसका सिलेक्शन कर चुके जिसके बेस में 5 था। अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 5 की यह संख्या, 5 की संख्या लिख रहे हैं। 5 की संख्या कैसे लिख रहे हैं? हाँ सर पावर को आप ऐड कर रहे हैं। सर आप पावर को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। पावर को ऐड करें, चलिए ऐड करते हैं। यहां के गो सर, यहां 95 गो, यहां के गो 90 गो, यहां के गो 85 गो, यहां के गो 80 गो, यहां के गो, हाँ सर फिर से रुकावट आया। यहां बेस में जो है डबल 5 है, यानी ये 150 हो जाएगा। तो अब विद्यार्थीगण हो जाएगा। अब यदि यहां 150 रखेंगे तो सीरीज मेरा क्या होगा? टूटेगा। सीरीज मेरा टूटेगा तो सीरीज को बचाने के लिए, सीरीज को बचाने के लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? 75। यहां पर विद्यार्थीगण हम लिखेंगे 75 और डॉट 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 डॉट, ये विद्यार्थीगण जितना एक्स्ट्रा, अरे ये क्या हो रहा है? पहले इसको उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए, इसी को बना लीजिए, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट। उतार लीजिए, जल्दी उतारिए, इसको मिटाएंगे हम। हो गया? हाँ तो बताइए साइड में क्या क्या आएगा? 75, उसके बाद विद्यार्थीगण उतार लिए, हटा रहे हैं ना?
हाँ चलिए हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो डबल बार आएगा तो सुनिएगा, यहां पर विद्यार्थीगण आएगा और बाहर में जो लिखा आएगा सर एक 75 आएगा, एक 75 आएगा, एक 50 आएगा और एक क्या आएगा 25। ये 3 गो आएगा जो कि अंदर भी होगा और बाहर भी होगा ना, 3 जगह पर जिसके बेस में था। तो देखा जाए यहां पर लास्ट में विद्यार्थीगण पावर क्या है 5 है, तो लास्ट में पावर क्या होगा 5। चलिए अब यदि इन सारे को हम लोग लिख रहे हैं तो सुनिएगा क्या होगा, यहां पर लिखिएगा ये विद्यार्थीगण यदि सब में से 5 कॉमन ले लिया जाए तो 5 कॉमन लीजिएगा तो यहां पर बचेगा 19 प्लस यहां बचेगा 18 प्लस हो जाएगा 17 और डॉट 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 1 और उधर बचेगा कितना भाई मेरे, तो इधर सर बचेगा 150, इधर क्या बचेगा 150। क्लियर है। अभी लगातार संख्या का योग, तो सर ये 5 अलग और गुने उल्टा है, तो 1 से लेके n तक, तो ये होगा 19 गुने हो जाएगा 20 और बट्टा में 2 और प्लस उधर कितना था 150। अब ये 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा के बार में 10 बार में 19 बचे कितना हो जाएगा 95, तो 950 और एक 0 और प्लस 150 यानी कितना 1100। तो चूंकि 5 की संख्या 1100, चूंकि विद्यार्थीगण 5 की संख्या 1100 तो लास्ट 0 भी क्या हो जाएगा 1100, लास्ट 0 भी हो जाएगा ये आपका 1100। यहां पर आपको ये चीज ध्यान दीजिएगा, हम क्या यूज कर रहे हैं, लगातार संख्या का योग 1 2 3 ये विद्यार्थीगण 4, यदि लगातार संख्या का योग n तक रहे तो ये होता है n+1 और ये बार बार यूज कर रहे हैं कि यदि 1 से लेकर n तक लगातार संख्या होता है तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, n से n तक यदि लगातार संख्या होता है तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई ध्यान दीजिएगा, यहां पर से हम लोग देखा जाए जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, हम जानते हैं कि जीरो डिपेंडेंट होता है 5 और 2 पर, जीरो डिपेंडेंट होता है कितना पर 5 और 2 पर। हमको यहां 3 नजर आ रहा है, वहां 2 नजर आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है नजर। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर 5 है ये नहीं है तो जीरो की संख्या एक भी नहीं। थोड़ा सा आप ऐसे क्वेश्चन को हल करके देखेंगे, थोड़ा सा विद्यार्थीगण एक 2 स्टेप इसे हल करने का प्रयास करेंगे। होता क्या है, हम इनमें देख रहे हैं कि ये 99 है 98 97, सबसे छोटा पावर को हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, सबसे छोटे पावर को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो भाई मेरे 3 के पावर 97 हम बाहर निकाल दिए, यदि 3 के पावर 97 बाहर निकाले तो यहां पर भाई मेरे 99 था तो बचेगा कितना 2, यहां पर विद्यार्थीगण 3 के पावर 1 और यहां पर 3 के पावर 0 बचेगा। हम सबसे स्मॉलेस्ट पावर को बाहर निकालें, सेम केस यहां से भी विद्यार्थीगण सबसे स्मॉलेस्ट पावर यानी 95 को बाहर निकालेंगे, तो यहां पर 2 का पावर बचेगा कितना 2 माइनस यहां 2 का पावर 95 निकला तो 1 और यहां पर 95 निकल गया तो यहां पर 0। आप ये चीज जानते हैं कि किसी भी संख्या पर यदि 0 पावर दे तो इसका मान 1 होता है, किसी भी संख्या पर 0 पावर दे तो इसका 1 होता है। यहां पर यदि आप हल करना चाहते हैं, सुनिएगा क्या हुआ, सर ये 3 का पावर तो 97 हो गया, लेकिन यहां पर कंटेंट हुआ ये 9, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस ये हो गया आपका 3 और माइनस भाई मेरे 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। यहां पर विद्यार्थीगण और यहां पर हो गया ये 4 4 माइनस 2, क्या समझ रहे हैं? अब बताइए यहां पर यदि आप देख रहे होंगे तो 5 में से -3 और -1, 9 में से -3 -1 -4 तो यहां 5 बचा ना। तो आप ये कहिएगा सर 3 के पावर 97 और मल्टीपल कितना 5,
और इंटू विद्यार्थीगण यहां बचा 2 के पावर 95 और मल्टीपल यहां 1 बचा। तो बताएं विद्यार्थीगण इतना। तो अब बताइए लास्ट जीरो कितना होगा। तो आप ये बोलिएगा कि सर लास्ट जीरो जो होगा, लास्ट जीरो इस मल्टीप्लीकेशन में 2 तो मेरे पास 95 वो है, जितना पावर उतना ही उसकी संख्या, जितना पावर उतना ही उसकी संख्या। तो 2 भाई मेरे 95 को, लेकिन 5 कितना। और जानते हैं कि जीरो का निर्माण 5 और 2 से मिलने से होता है। तो 2 तो बहुत है, लेकिन 2 बहुत है, लेकिन 5 कितना, 1। इसलिए लास्ट जीरो की संख्या 1 होगा। उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं सब मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ना। हाई लेवल के यही सब क्वेश्चन यदि यहां देगा तो इसी प्रकार का, इसी पैटर्न पर आपको दे देगा। 5 का निर्माण, जीरो का निर्माण 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से होता है। जीरो का निर्माण 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से होता है। जीरो का निर्माण 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से होता है। और 5 और 2 में जिसकी संख्या कम है वही जीरो बताता है। 5 और 2 में जिसकी संख्या कम है वही जीरो को बताता है। 5 और 2 में जिसकी संख्या कम हो वही जीरो को बताता है। 5 और 2 में जिसकी संख्या कम हो वही जीरो को बताता है। 5 और 2 में जिसकी संख्या कम हो वही जीरो को बताता है। 5 और 2 में जिसकी संख्या कम हो वही जीरो को बताता है। चलिए एक और क्वेश्चन। अब बताइए, तो मुझवानी बताने वाला था। बताइए इसमें जीरो की संख्या कितना, 222। यहां भी देखिए ऐसे कि सर यहां पर 2 जो है ना 555 को है, जितना पावर उतना ही 2। तो यहां पर 2 कितना, 555 और 5 कितना, 222। तो जोड़ा तो कम वाला को मिलता है, तो लास्ट जीरो की संख्या। इसलिए विद्यार्थीगण ये आपका लास्ट जो जीरो होगा वो बोलिए क्या, कॉमन लीजिएगा तो ही ना आएगा, वही आ जाएगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का क्लास, कल से हम लोग यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे ना। काफी है, जितना आप लोग सीखें दिमाग में रखिएगा, एक आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर गौर करिएगा। यहां पर देखा गया विद्यार्थीगण, ये आपका 75 का पावर, ये आपका 16 मल्टीपल, ये आपका 8 का पावर विद्यार्थीगण 19 और मल्टीपल यहां पर 14 का पावर, ये आपका 14 का पावर विद्यार्थीगण 3 भागा 15 का पावर, ये आपका 6 और ये विद्यार्थीगण 5 के पावर 3 में लास्ट जीरो की संख्या। इतना में विद्यार्थीगण लास्ट जीरो की संख्या ज्ञात करने को बोल रहे हैं। इतना में भाई मेरे लास्ट जीरो की संख्या फाइंड करने को बोल रहे हैं। इसमें मेरे भाई लास्ट जीरो की संख्या, जब विद्यार्थीगण ऐसा हो तो आपके पास ये पता है, ध्यान दीजिएगा कि सर होता क्या है कि यदि बेस बराबर हो, बेस बराबर हो और भागा हो, बेस बराबर हो और भागा हो तो पावर क्या होता है, घटता है। a माइनस क्या होता है, b। लेकिन बेस बराबर होगा तब। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम लोग के प्रश्न में करते क्या है कि सबसे पहले संख्या को पूर्णतः तोड़ते हैं। जैसे हम 75 को लिख सकते हैं 25, ध्यान दीजिएगा 75 को लिख सकते हैं 5 और गुणे विद्यार्थीगण 5 गुणे 5 गुणे या
5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुने क्या लिख सकते हैं 3, 5 का स्क्वायर गुने क्या लिख सकते हैं 3, और बाहर में होल पावर भाई कितना था 16 था, ठीक है। यहां पर 8 को लिख सकते हैं पावर कितना 3, और बाहर में भाई मेरे कितना था, ये आपका 19 था, और 14 को बेस को तोड़ा जाता है, याद रखिए पावर को नहीं। जब भी आप तोड़ेंगे किसको, बेस को, तो सर इसे 7 गुने क्या लिख सकते हैं 2, पावर में क्या था 3, में क्लियर है। 15, 15 को भाई मेरे 5 गुने क्या लिख सकते हैं 3, और ये आपका हो जाएगा 6। यहां पर हो जाएगा विद्यार्थीगण 5 के पावर कितना 3, यहां तक संतुष्ट है, इतना बना। अब ब्रैकेट हटेगा तो पावर दोनों पर बैठता है, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीपल होगा, ब्रैकेट हटेगा तो दोनों पर बैठेगा। तो क्या सुनिएगा, ये भाई मेरे 5 का पावर देखिएगा 16 दूनी ये आपका 32 हो गया, यहां पर 3 का पावर तो आपके पास 16 हो गया, सर 2 का पावर तो 16, 19 तिया तो ये 57 हो गया मल्टीपल, सर 7 के पावर ये 3 हो गया, सर 2 का पावर 3 हो गया। अच्छा ठीक है, नीचे में क्या बचा, तो सर ये 5 का पावर, ये 5 के पावर 6, ये आपका विद्यार्थीगण 6 हो गया, और विद्यार्थीगण 3 का पावर ये आपका 6 हो गया। सही है, चिल्ला लिए, आप समझ गए। हाँ, तो देखा जाए ये विद्यार्थीगण ये 6 और यहां का 3, तो 6 3 क्या होगा 9, बेस बराबर तो पावर क्या होता है जुड़ता है, तो यहां पर 6 होगा, यहां भी 6 होगा, लेकिन ये 3 तो हम ऐड करके लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, भागा में बेस बराबर हो तो पावर घटता है, तो लिख दे घटा करना, तो देखा जाए ये विद्यार्थीगण इसको क्या कर देगा घटा देगा, तो 32 था पहले और ये जाके घटा दिया तो 32 था, तो ये पूरा जो सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा। हालांकि इतना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, आप ऐसे कर दीजिएगा, सर 6 3 को गोली मारिए, 5 2 बहुत है, 5 जो है 32 में से 9 घट गया वही आंसर होगा, 5 जितना होगा वही 0 होगा, क्योंकि देखने से ही लग रहा है सर इस मल्टीप्लीकेशन में हम जानते हैं कि 2 और 5 पर ध्यान देना है, बाकी पर कोई ध्यान नहीं देना है। 0 निकालने के लिए 2 और 5 पर ध्यान देना है, 0 निकालने के लिए 2 और 5 पर ध्यान देना है, बाकी किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। तो हम लोग करेगा घटा दीजिए, 32 में 9 गया तो 5 के पावर 23, हालांकि सबको हम घटा के दिखा देते, ये देखिए ये घटेगा, इसमें ये घटेगा 3 के पावर ये 10, और उसके बाद इधर देखिएगा ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 के पावर 7 होगा, और उसके बाद 7 के पावर कितना 3, ये देगा। लेकिन आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप डायरेक्ट करिएगा सर 5 23 को, इसलिए लास्ट 0 जो होगा वो कितना 23 होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अच्छा 2 पर क्यों नहीं डिपेंड हुए, सर 2 का संख्या ज्यादा था और ज्यादा को जोड़ा नहीं मिलता है, जोड़ा हमेशा कम वाला को मिलता है। सर 2 की संख्या ज्यादा था, ज्यादा का जोड़ा नहीं मिलता है, कम वाला को जोड़ा मिलता है। तो 5 चूंकि 23 को था तो 0 का निर्माण उससे 23 को लेकर ये 0 का निर्माण कर लेगा, बाकी 0 खाली रह जाएगा, बाकी 0 व्यर्थ रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी विद्यार्थी आज या बीच में आए होंगे एकदम घबराएंगे नहीं, कल से आपको पूर्णतः समझ में आएगा। बीच में आने से हो सकता है आपको 19-20 हो, लेकिन
यदि शुरुआत टॉपिक से रहा जाए उसके बाद आप देखेंगे। आगे बढ़ें। हाँ, इतना बनाने के बाद विद्यार्थीगण, इसको पढ़ाने के बाद हमको लास्ट में आपको एक सीट देंगे ना, जिसमें सारा का सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा, यूनिट डिजिट का, लास्ट जीरो का, जितने होंगे वो हम सब आपको बंटवा देंगे। ये सब पढ़ाने के बाद सब चीज रिमाइंडर का रहेगा, सब सिलेक्टिव रहेगा। तो अभी इतना पढ़े, इतना में आपको विद्यार्थीगण एक दो बार इसको रिविजन कर लें। कहीं से विद्यार्थीगण इतना सोच आपका डेवलप हो जाएगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना सकते हैं। चलिए, इसमें विद्यार्थीगण लास्ट जीरो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं और एक दे रहे हैं और आज आपको छोड़ेंगे। एक पहले बताते हैं, सुनिएगा भाई मेरे, ये चीज हम जानते हैं। यहां पर देखा जाए एक से लेकर, सुनिएगा, यदि हम बात करते हैं फैक्टोरियल एक का, तो फैक्टोरियल एक का मान एक होता है, फैक्टोरियल दो का मान विद्यार्थीगण 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। यहां तक किसी में 5 नहीं था इसलिए जीरो नहीं, लेकिन 5 से विद्यार्थीगण हो जाता है 120। 5 आया जैसे जीरो निर्माण। 6 का मान होता है विद्यार्थीगण 720, यह विद्यार्थीगण 6। उसके बाद देखा जाए विद्यार्थीगण, यह आपका 7 का मान होता है 50-40। उसके बाद फैक्टोरियल 8 का 40-32-0, और उसके बाद 9 का यह 36-28-80। फिर विद्यार्थीगण 10 का यह आपका 36-28, यह आपका 80 और एक जीरो, इतना होता है। तो आप बोलते होंगे, यहां देखिएगा, जितना 5 उतना ही जीरो, विद्यार्थीगण कोई जीरो नहीं। उसके बाद विद्यार्थीगण 9 तक एक 5 था, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो। 9 तक विद्यार्थीगण एक 5 था। देखिए 6 का इसका फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है? 6 5 घटते क्रम में 1 तक लिखना। तो 9 तक विद्यार्थीगण एक 5 था, 9 तक विद्यार्थीगण एक ही 5 था, इसलिए जीरो का निर्माण एक ही को हुआ, लेकिन 10 से 2 5 हो जाता है, 10 से 2 5 हो जाता है, इसलिए जीरो का निर्माण क्या होगा? 2। तो हम पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे कि सर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। सर इसमें हमारा जो 5 की संख्या, ये 5 की संख्या होगा, जीरो होगा। 5 की संख्या क्या होगा? जीरो। उसके बाद विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल विद्यार्थीगण 6, फैक्टोरियल विद्यार्थीगण 7, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 9। इस सब में एक 5 है, 1 5 2 5 3 5 4 5, सब में एक 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 के 5 गो। अब विद्यार्थीगण देखा जाए 10 फैक्टोरियल और उसके बाद 11 फैक्टोरियल और उसके बाद भाई मेरे 12, इस सब में 5 2 2 गो, तो 2 यहां 5 2 यहां 5 2 यहां 5, तो विद्यार्थीगण टोटल के गो? यह 6 गो। तो चूंकि 5 की संख्या, ये 5 की जो संख्या है, 5 की संख्या जो हो जाएगा कितना? 11, इसलिए विद्यार्थीगण लास्ट जो जीरो होगा वो विद्यार्थीगण 11। हम ये कहां से बोल रहे हैं बात? जैसे 12 को तोड़ते हैं, फैक्टोरियल को तोड़ने का अर्थ होता है ऐसे लिखना, 12 गुने 11 गुने ये आपका 10 गुने कितना 9 गुने कितना 8 गुने 8 गुने विद्यार्थीगण 7 गुने 6 गुने कितना 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसा तोड़ना होता है। हम किस लिए 2 बोल रहे हैं? तब देखिए इसमें नजर आएगा के वो 5 है। देखिए एक यहां 5 है, 5 दूनी, और एक यहां 5 है, तो इस सारे में, इस सारे को तोड़िएगा ना तो सबके पास के वो 5, 2 गो 5 इसके पास, 2 गो इसके पास, 2 गो इसके पास, तोड़ के सोचिए। ऐसे ना कि सर 11 में कहां है, 11 में कहां 5 है, अरे तोड़िए तब नजर आएगा, तोड़ के देखिएगा तब नजर आएगा 2 गो 5। फैक्टोरियल का अर्थ होता है घटते क्रम में लिखना, फैक्टोरियल का अर्थ होता है घटते क्रम में लिखना। अरे ना समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन अब बनाइएगा, जब इसको समझें तो अब हम क्वेश्चन देते हैं और सारे विद्यार्थी से बनना। लास्ट जीरो का क्वेश्चन, कल यही क्वेश्चन विद्यार्थीगण सबका हम देखेंगे। फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4, डॉट
फैक्टोरियल 24 तक। ये क्वेश्चन है, आप कितना समझे जीरो, इसी क्वेश्चन को बनाने पता चलेगा। ये विद्यार्थीगण लास्ट जीरो। मिलते हैं कल यूनिट डिजिट के लिए, बना लीजिएगा लेकिन आप सारे विद्यार्थी लोग, ठीक है। चलिए गर्ल्स आप लोग निकलिए, चलिए निकलिए, रुक जाइए, पहले गर्ल्स को निकलने दिया जाए। ऊपर आइए, ऊपर आइए, क्या बोलिए। लाइए, ये चीज अभी बताए थे कि होता क्या है कि यदि आप लगातार लिखेंगे 1 गुने 1 2 और 3 इसी तरह से n तक यदि लिखते हैं n तक, तो उसका सम जो होता है n प्लस 1 और बट्टा में क्या होता है 2। तो यहां से जब आप करेंगे तो 5 का 5, अब यही फॉर्मूला लगा दिए, इसको हम लोग n कहेंगे। यदि 1 से लेके लगातार संख्या n तक रहे तो n प्लस 1 बट्टे 2, 1 से लेकर n तक को जोड़ना होगा, तो n प्लस 1 बट्टे में क्या होता है 2 होता है, तो इसी का मान आएगा, तो इसी को हम लोग लिखेंगे। ये 5 तो कॉमन ले लिए ना, 5 सब में से कॉमन ले लिए, तो 5 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा, इस तरह से यहाँ पर 20 बचा, 1 2 3 4 20 तक, तो n का मान 20, तो 20 गुने 1 प्लस करके 21 बट्टे 2, ये कट गया हुआ 10 बार में। तो उसके बाद यहां पर सबसे छोटा पावर कॉमन ले लिए, तो सबसे छोटा पावर 97 था, तो यहां देखिए 99 में से 97 निकला तो बचा कितना 2, यहां पर बचा 1, यहां पर बच जाएगा 0, यहां से 95 बाहर निकले तो यहां पर बचेगा 2, देखिए ना 95 2 97, 95 1 96 और 95 0 95, तो सबसे छोटा पावर बाहर निकाल देते हैं, दोनों जगह से बाहर निकाल दिए, तो दोनों जगह बाहर निकल गया, तो यहां पर बचा 9, 3 का स्क्वायर 9, यहां बचा 3 और ये, तो 5 बच गया और यहां बचेगा 1। हम जानते हैं जीरो का निर्माण 5 और 2 से होता है, तो 1 5 है तो 1 जीरो का निर्माण, तो 0 1 होगा। रुक जाइए 1 मिनट, चलिए आप लोग निकलिए, फटाफट निकलिए, लाइए, आइए ऊपर आइए ना, रुक जाइए आप, क्या डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, ऑनलाइन बंद कर लेना।